जो आपको पता होगा आईआईटी और एम्स के स्तर की लॉ की पढ़ाई होती है बहुत बेहतरीन, उनके लिए क्लैट एग्जामिनेशन होता है। ये एक तरीका है एलएलबी में प्रवेश पाने का। क्लैट एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का महत्व बहुत होता है। जब भी अखबार पढ़ें तो आप उसमें लीगल न्यूज़ जरूर पढ़ें कि जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है उनको थोड़ा शिक्षक का भी सलाह लेना चाहिए। ये साधारण इंग्लिश नहीं है, ये क्लैट की इंग्लिश है, उस पर बहुत बल देना। 10वीं की परीक्षा देते ही आप क्लैट की तैयारी शुरू कर दें और 2 वर्ष का कोर्स ज्वाइन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ अम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। इनसे आज बात करेंगे कि जो स्टूडेंट लॉ करना चाहते हैं उनके लिए क्लैट क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आलोक जी, आज बात करेंगे क्लैट के ऊपर। क्लैट क्या होता है, जो स्टूडेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें कैसे तैयारी की जाए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, क्लैट जो है ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। ये व्यवस्था हमारे देश में वर्ष 2008 में शुरू हुआ था और बेसिकली ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो आपको पता होगा आईआईटी और एम्स के स्तर की लॉ की पढ़ाई होती है बहुत बेहतरीन, उसमें दाखिले के लिए कई सारे एनएलयूज हैं हमारे भारत में, उनके लिए क्लैट एग्जामिनेशन होता है। ये एक तरीका है एलएलबी में प्रवेश पाने का। और भी तरीके हैं, आपको पता होगा एलएलबी 3 ईयर का भी होता है, 5 ईयर का भी होता है जी। तो 3 ईयर एलएलबी के लिए अब सीयूईटी भी आ गया, जिसको हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो वो भी एक व्यवस्था, वो भी एक अल्टरनेटिव है। ये बताइए कि जो क्लैट स्टूडेंट करते हैं उन्हें किस टाइप का कैसा कॉलेज मिलता है? नहीं, जो लोग क्लैट करते हैं उनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कई सारे हैं हमारे देश में, बेंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, जोधपुर, आपको पता होगा भोपाल, बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ तकरीबन 24 जो पहले आंकड़ा था, लगातार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे देश में खुल रहा है। और इस क्लैट के जो अंक होते हैं उसके आधार पर आपको अन्य विश्वविद्यालयों में, अन्य लॉ स्कूल्स में भी एडमिशन मिलता है। तो क्लैट की आजकल बड़ी महत्ता बढ़ गई है। क्लैट हो या बढ़ गया है आज के बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं, लॉ की जो पढ़ाई है वो आज इंजीनियरिंग, मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी इन स्तर पे माना जाता है। और लॉ ऐसे भी एक ऐसा विषय है जिसमें बुद्धिमान और विद्वान बच्चों की आवश्यकता है। तो अभी क्लैट की बड़ी डिमांड है हमारे देश। ये बताइए कि जो क्लैट नहीं करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उनमें और क्लैट करके जाने में क्या फर्क है दोनों स्टूडेंट में? बहुत अंतर होता है। आप आईआईटी में प्रवेश लेते हैं जेईई मेंस की परीक्षा दे करके, और क्लैट उसी प्रकार का है। जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के तहत जाते हैं वो विद्यार्थी मेधावी होते हैं, अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अच्छे कॉलेज मिलते हैं और उनका अच्छा कॉलेज मिलता है, उनका भविष्य काफ़ी अच्छा होता है। तो क्लैट तो करना चाहिए, ये अच्छी बात है। क्लैट है, आईलेट भी आजकल आ गया है, एलसेट भी है, बहुत सारे तरह की लॉ एंट्रेंस की एग्जामिनेशन है आजकल। जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज के समय में, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो गांव से जो छात्र बिलोंग करते हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है इंग्लिश में एग्ज़ाम देने में। देखिए, भारत तो गाँवों का देश है, और ख़ास करके आप हिंदी भाषी बच्चों की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषी बच्चे बहुत सारे गाँव में रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में होती है, उनके लिए एक चैलेंज होता है ये क्लैट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लैट एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का महत्व बहुत होता है। तो अब समस्या ये आती है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। हम लोग आगे इस पर भी बताएंगे कि और कौन से विषय पढ़ने हैं, लेकिन अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा अंग्रेजी के लिए, जो हिंदी भाषी छात्र हैं खास करके, कि आप एक अंग्रेजी का अखबार तो जरूर पढ़ें। और जब भी अखबार पढ़ें तो आप उसमें लीगल न्यूज़ जरूर पढ़ें। बाकी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या फ्रंट पेज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका जो है लीगल न्यूज़, जो लॉ से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे आप देखते होंगे मर्डर हो गया या कहीं अध्यादेश पारित हो गया या कोई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजी में भी सुविधा मिलेगी, आपका शब्दकोश भी बेहतर होगा, आपकी अंग्रेजी भाषा की समृद्धि भी होगी, और आप लॉ को भी सीखेंगे, और आप लीगल जीके और करंट जो अभी लॉ में चल रहा है, जिससे ज़्यादातर सवाल बनने की उम्मीद है, वो भी आप सीखेंगे। तो अंग्रेजी सीखना तो बहुत आवश्यक है, अंग्रेजी अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है अंग्रेजी। इसके लिए तो देखिए, हमने गाइड भी लिखी है जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस डाले हैं। वो इसलिए डाले हैं कि बच्चों को पता हो कि अंग्रेजी के सवाल, ये अंग्रेजी नहीं है सिर्फ सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, ये एक विशेष प्रकार की अंग्रेजी है जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपके शब्दकोश बेहतर होने चाहिए, और लॉ के शब्दकोश तो खास करके बेहतर होने चाहिए।
तो वो आपको लीगल न्यूज से पता चलेगा, वो समाचार पत्र से आप अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है उनको थोड़ा शिक्षक का भी सलाह लेना चाहिए, शिक्षक का भी मार्गदर्शन लेना चाहिए, कोचिंग की सहायता ले सकते हैं तो वो भी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए अंग्रेजी एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है, खास करके क्लैट के लिए इंग्लिश, इट्स नॉट कॉमन इंग्लिश, ये साधारण इंग्लिश नहीं है, ये क्लैट की इंग्लिश है, तो उस पर बहुत बल देना होगा। क्लैट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? क्या 12th करते वक्त ही इसमें लग जाना चाहिए या फिर आगे की पढ़ाई के वक्त? देखिए, अब क्लैट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, और हिंदी भाषी छात्रों के लिए तो वो और भी थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि अंग्रेजी इसमें इंग्लिश भी आता है, इसमें लीगल जीके भी आता है, इसमें करंट अफेयर्स भी आता है, इसमें लीगल एप्टीट्यूड भी आता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, इसमें मैथ्स भी आता है। जनरली आप देखेंगे जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और जीके तो जरूर रहता है। तो यदि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमको करनी है, आपको लीगल रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके भी बेहतर करना है, और साल साल भर का वो पूछते हैं, तो देखिए 12वीं में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेरी सलाह माने तो आप 10वीं के जस्ट बाद उसी वक्त शुरू कर बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, 10वीं के तुरंत बाद। देखिए, कैरियर बनाना है, कहते हैं ना, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो भी वही काम करेंगे, वो भी तैयारी करेंगे, लेकिन उनके तैयारी का नज़रिया तरीका अलग होगा, पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आप रेस में आगे रहेंगे। तो मेरी सलाह तो होगी कि 10वीं की परीक्षा देते ही आप क्लैट की तैयारी शुरू कर दें और 2 वर्ष का कोर्स ज्वाइन करें। आपके यहाँ भी क्लैट की तैयारी होती है? जी, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में क्लैट की बहुत बेहतरीन तैयारी होती है। इसके लिए हमने एक विशेष प्रकार का मटेरियल बनाया है। इंग्लिश पे हम खास ध्यान दे रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड पे हम बहुत ध्यान देते हैं। मैं खुद से उस बात को देखता हूँ लीगल एप्टीट्यूड की पढ़ाई कैसे की, क्योंकि आपको बताऊं सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे क्लैट एग्जाम में लीगल एप्टीट्यूड और जीके का होता है। ये 50-50% इनका, बिल्कुल 50-50 मार्क्स पहले कह लें, यानी अब 25% लीगल जीके और 25% लीगल रीजनिंग आती है, और बाकी 20% इंग्लिश है, 10% मैथ्स है और 20% लॉजिकल रीजनिंग है। तो आपको जीके और लॉ पे बहुत ध्यान देना है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको पता होगा आईआईटी और एम्स के स्तर की लॉ की पढ़ाई होती है बहुत बेहतरीन, उनके लिए क्लैट एग्जामिनेशन होता है। ये एक तरीका है एलएलबी में प्रवेश पाने का। क्लैट एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का महत्व तो बहुत होता है। जब भी अखबार पढ़ें तो आप उसमें लीगल न्यूज जरूर पढ़ें। कि जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है उनको थोड़ा शिक्षक का भी सलाह लेना चाहिए। ये साधारण इंग्लिश नहीं है, ये क्लैट की इंग्लिश है, उस पर बहुत बल देना होगा। 10वीं की परीक्षा देते ही आप क्लैट की तैयारी शुरू कर दें और 2 वर्ष का कोर्स ज्वाइन करें।